आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में जल झूलनी एकादशी या ढोल पूजनी 11 की कथा लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु जी की जय हो। दोस्तों, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा एकादशी कहा जाता है तथा इसे ढोल पूजनी एकादशी या जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है, जो इस बार 14 सितंबर शनिवार के दिन आ रही है और इसे बड़े धूमधाम से सभी जगह मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री विष्णु जी के वामन रूप की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। इस एकादशी के विषय में एक मान्यता है कि इस दिन माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण जी के वस्त्र धोए थे। इस दिन कान्हा की पालना रस्म संपन्न हुई थी, अतः एकादशी को जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। मंदिरों में इस दिन भगवान श्री विष्णु जी श्री कृष्ण जी को पालकी में बैठाकर शोभा यात्रा निकाली जाती है, उनको स्नान कराया जाता है। इस एकादशी के दिन व्रत कर भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। इस व्रत में धूप दीप नैवेद्य और पुष्प आदि से पूजा करने की भी विधि विधान है। 7 कुंभ स्थापित किए जाते हैं। 7 कुंभों में 7 प्रकार के अलग अलग धान्य भरे जाते हैं। इन 7 अनाजों में गेहूं, उड़द, मूंग, चावल, जौ, चना और मसूर है। एकादशी तिथि से पूर्व की तिथि अर्थात 10वीं तिथि के दिन इनमें से किसी भी धान्य का सेवन नहीं करना चाहिए। कुंभ के ऊपर श्री भगवान विष्णु जी की मूर्ति रखकर पूजा की जाती है। इस व्रत को करने के बाद रात्रि में श्री विष्णु जी के पाठ का जागरण करना चाहिए। यह व्रत 10वीं तिथि से शुरू होकर 12वीं तिथि तक जाता है, इसलिए इस व्रत की अवधि सामान्य व्रतों की तुलना में कुछ लंबी होती है। एकादशी की तिथि के दिन पूरे दिन व्रत कर अगले दिन 12वीं तिथि के प्रातःकाल में अन्न से भरा घड़ा ब्राह्मण को दान किया जाता है। राजस्थान में जल झूलनी एकादशी को ढोल एकादशी 11वीं कहा जाता है। इस अवसर पर यहाँ भगवान गणेश जी और माता गौरी की पूजा एवं स्थापना की जाती है। देवी देवताओं को नदी तालाब के किनारे ले जाकर इनकी पूजा की जाती है। संध्या समय में इन मूर्तियों को वापस ले आया जाता है। कथा अब इस प्रकार है। सूर्यवंश में माधाता नाम का चक्रवर्ती राजा हुए। उनके राज्य में सुख संपदा की कोई कमी नहीं थी। प्रजा सुख से जीवन व्यतीत कर रहे थे, परंतु एक समय उनके राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। प्रजा के दुख से व्याकुल तब महाराज भगवान नारायण की शरण में जाते हैं और उनसे अपनी प्रजा के दुख दूर करने की प्रार्थना करते हैं। राजा भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं। इस प्रकार व्रत के प्रभाव से सप्रूप राज्य में वर्षा होने लगी और सभी के कष्ट दूर हो जाते हैं। राज्य में पुनः खुशियों का वातावरण छा जाता है। इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। जल झूलनी एकादशी के दिन सामर्थ्य अनुसार दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जल झूलनी एकादशी के दिन जो व्यक्ति व्रत करता है उसे भूमि दान करने और गोदान करने के पश्चात मिलने वाले पुण्य फलों से भी अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु जी करवट बदलते हैं, इसलिए यह परिवर्तनीय एकादशी भी कही जाती है। यह व्रत करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी को भगवान विष्णु जी के वामन रूप की पूजा करता है
उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। इस व्रत के बारे में भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं युधिष्ठिर से कहा है कि जो इस दिन कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्र पक्ष की शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत और पूजन किया उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। सभी माता बहनों को जल झूलनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। बच्चों की सलामती के लिए यह व्रत बहुत ही पुण्यदायी फल देता है। तो कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी पे भगवान विष्णु जी अपनी मनोकृपा बनाए रखे, सभी की मनोकामना पूरी करे। तो प्रेम से बोलिए श्री हरि नारायण और कृष्ण भगवान की जय हो।